और सत्ता में अब हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलते हैं जिसमें आपके लिए पैसे की बचत भी है और समय की भी। आमतौर पर आप सभी न्यूज मित्र अक्सर किसी हाईवे पर या एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी से सफर जरूर करते होंगे। इसके लिए फास्टैग के जरिए टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भी चुकाते होंगे। हो सकता है कभी कभी आप गाड़ियों की लाइन में फंस जाते हो और आपको लंबा इंतजार करना पड़ता हो, लेकिन अब आप सभी के लिए सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। अब आप भविष्य में जल्द टोल प्लाजा वाली टेंशन और फास्टैग वाले झंझट से मुक्त होने वाले हैं। अब ना टोल देने के लिए आपको इंतजार करना होगा और ना ही गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनों में फंसना होगा। अब बहुत जल्द एक ऐसा सिस्टम आने वाला है जिससे आपकी गाड़ी चलती रहेगी और आपका टोल टैक्स कट जाएगा। और इस सिस्टम का नाम है सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम, जो बेंगलुरु, मैसूर और पानीपत जैसे शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इसी साल ये टोल सिस्टम शुरू भी हो जाएगा। ये जानकारी खुद देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी। इसलिए आज हमने इस खबर पर आप सभी न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की एक बहुत ही काम की कुंजी तैयार की है। सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये टोल टैक्स वाला नया सिस्टम काम कैसे करेगा। ये पूरी प्रक्रिया सैटेलाइट से जुड़ी हुई होगी, यानी एक जीपीएस बेस्ड सिस्टम होगा। एक एंट्री पॉइंट को टच करते ही किसी वाहन की एंट्री इस सिस्टम में दर्ज हो जाएगी और फिर वो गाड़ी उस हाईवे या एक्सप्रेसवे पर जितनी दूरी तक चलेगी उससे उसी दूरी के हिसाब से टोल टैक्स लिया जाएगा और टोल टैक्स के पैसे सीधे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। जैसे अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी से निजामुद्दीन से चलकर मेरठ एक्सप्रेसवे पर आने वाला है तो टोल रोड शुरू होने के साथ ही वो उस सैटेलाइट टावर के रडार पर आ जाएगा और जहां से वो उस रोड से निकलेगा वहां तक का टोल टैक्स उसके बैंक खाते से कट जाएगा और इस दौरान कहीं भी वाहन चालक को रुकने की जरूरत नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, महत्वपूर्ण बात यही है, किसी टोल प्लाजा पर आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधे सीधे चलते रहेंगे और ऊपर इस तरीके के वो डिवाइस लगे होंगे जो अपने आप आपके गाड़ी की रीडिंग को नोट करेंगे और उस हिसाब से जो भी टोल बनता होगा वो आपके अकाउंट से काट लेंगे। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में इस वक्त ये सवाल होगा कि इसी से मिलती जुलती सर्विस फास्टैग अभी देश में उपलब्ध है और गाड़ियां इसी सिस्टम के तहत चलती हैं, तो फिर सैटेलाइट वाले टोल सिस्टम की जरूरत क्यों है? तो हम आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। ये सच है कि फास्टैग बहुत असरदार सेवा है, लेकिन यह भी सच है कि फास्टैग को जिस मकसद से शुरू किया गया था वो 100% पूरा नहीं हुआ। भारत में फरवरी 2021 में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था और इसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर लगने वाला लंबा जाम खत्म करना था, लेकिन यह सिस्टम भी फुल प्रूफ साबित नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक फास्टैग शुरू होने के पहले टोल प्लाजा पर एक गाड़ी का वेटिंग टाइम करीब औसतन 714 सेकंड हुआ करता था फास्टैग से पहले, लेकिन फास्टैग शुरू होने के बाद टोल प्लाजा पर एक गाड़ी का वेटिंग टाइम कम होकर औसतन 47 सेकंड हो गया। बहुत बड़ा अंतर आया, 714 से 47 सेकंड हुआ। इसलिए लोगों को सरकार द्वारा शुरू की गई यह सेवा बहुत पसंद आई, लेकिन अभी भी फास्टैग में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से नए विकल्प की तलाश की जा रही है। जैसे फास्टैग होने के बावजूद अभी भी टोल प्लाजा पर जाम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अक्सर देखा गया है कि कई बार फास्टैग के बावजूद गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती है और हो सकता है इस तरीके की परेशानी आपने भी महसूस की हो, क्योंकि कई बार गाड़ी पर लगा फास्टैग ठीक से काम नहीं करता, तो कभी फास्टैग स्कैन करने वाला सिस्टम खराब या धीमा होने की वजह से गाड़ी को टोल प्लाजा से निकलने में वक्त लगता है। इसके अलावा सरकार का टोल प्लाजा मुक्त सफर वाला सपना है वो पूरा नहीं होता दिखाई देता इस सिस्टम की वजह से। इसलिए सरकार ने सैटेलाइट वाला टोल कलेक्शन सिस्टम लाने का विचार किया है। इस पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम चल रहा है और इसी वर्ष के अंत तक यह सेवा शुरू की जा सकती है। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। में टोल प्लाजा पर मैनुअल टोल कलेक्शन होता था, उसके बाद फास्टैग आया। फास्टैग आने के बाद कई सारी जगहों पर तेजी तो आई, लेकिन अभी भी जब आप टोल पर पहुंचते हैं तो कभी कभी आपको इस तरह की लंबी लाइनें देखने को मिल सकती है। उसकी वजह साफ है कि कभी इंटरनेट काम नहीं करता है तो कभी कोई और परेशानी होती है, जिसकी वजह से टोल कर्मियों पे टोल प्लाजा पे लोगों को रुकना पड़ता है।
सैटेलाइट के माध्यम से अब जितने भी हमारे नंबर्स हैं, रजिस्टर्ड नंबर्स हैं, उनको हमें सैटेलाइट के माध्यम से लिंक करना पड़ेगा और फिर हमारा एक मॉनिटरिंग स्टेशंस, अलग अलग मॉनिटरिंग स्टेशंस होंगे जो आपके व्हीकल को मॉनिटर करता है। आपका व्हीकल मॉनिटरिंग में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जहाँ टोल होगा उसके साथ साथ आपकी व्हीकल की सिक्योरिटी भी होगी, क्योंकि व्हीकल का मुझे पता है कि ये व्हीकल इस टोल से निकला है और ये व्हीकल, ये नंबर यहाँ से निकला है। तो इस प्लान के बहुत ही फायदे होंगे। टोल हम उन्हीं रोड पर लेंगे जो कि हमारे पास टोल रोड है। तो जो नॉर्मल सड़क है जिसमें टोल का प्रावधान नहीं है और जिसको हमने ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने पैसे से बनाया, वहाँ इस टाइप का कोई प्रावधान नहीं होगा। और अब हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाते हैं कि इस टोल सिस्टम के आने के बाद आपको कैसे इसका फायदा मिलेगा। मान लीजिए आप किसी ऐसी रोड पर जा रहे हैं जिस पर आपको टोल देना है और इस टोल रोड की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है, लेकिन आपकी यात्रा करीब 100 किलोमीटर की है, यानी आप बीच में ही किसी एग्जिट पॉइंट से इस रोड से निकल जाएंगे। लेकिन अगर इस दायरे में 2 टोल प्लाजा पड़ते हैं और दोनों पर आपको 50-50 रुपए का टोल देना होता है, तो इसका मतलब ये कि आपसे पूरे 120 किलोमीटर की रोड के टैक्स लिया गया है, जबकि असल में आप उस रोड पर 100 किलोमीटर ही चले। लेकिन अब सैटेलाइट वाले टोल सिस्टम की वजह से ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ 100 किलोमीटर चलने का ही टोल टैक्स देना होगा, यानी इसमें आपके लिए फायदे ही फायदे हैं, जो ना सिर्फ समय के साथ साथ आपका पैसा भी बचाएगा, क्योंकि जितना सफर करेंगे उतना ही टैक्स देना होगा, यानी इससे पैसे की बचत होगी। टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन नहीं लगेगी, यानी इससे समय की भी बचत होगी। और क्योंकि ना ही दिन में और ना ही रात में गाड़ियां रोकने की जरूरत होगी, इससे आपका सफर भी सुरक्षित होगा। आपको बता दें कि भारत में जिस सैटेलाइट वाले टोल कलेक्शन सिस्टम को लागू करने की उल्टी गिनती चल रही है, असल में वो एक जर्मन मॉडल है, क्योंकि इसे जर्मनी में तैयार किया गया था। मौजूदा समय में जर्मनी के साथ साथ रूस में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें यह पाया गया कि जीपीएस से टोल टैक्स वाली ये व्यवस्था बेहद फायदेमंद है और करीब 98% गाड़ियां जर्मनी और रूस में इसी सिस्टम से चलती हैं। हालांकि भारत में एक बार में ही पूरा टोल सिस्टम खत्म नहीं किया जाएगा। पहले मौजूदा टोल सिस्टम के 2 लेन को सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। जैसे जैसे सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम इंस्टॉल होते जाएंगे, वैसे वैसे फास्ट टैग और मैनुअल लेन को खत्म कर दिया जाएगा।